नाजरीन कराम, आज के इस वीलॉग में हम तज़किरा कर लेते हैं कुछ ऐसे फूड्स का जो कि आपकी स्पूटम को, म्यूकस को या बलगम को जो है वो डायरेक्टली बढ़ा सकते हैं। नाजरीन कराम, आपने इन फूड से अवॉइड करना है ताकि आप जो है वो खसूसन सर्दियों के अंदर बलगम प्रोडक्शन से बच सकें, जिसकी वजह से सफोकेशन रहती है, सांस में प्रॉब्लम रहता है और आप नज़ला, ज़ुकाम और मुख्तलिफ़ बीमारियों का सामना कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने फ़िश जो है, खसूसन कुछ ऐसी फ़िश हैं उनसे अवॉइड करना है, जैसा कि पाइक फ़िश है और मैकरल फ़िश। ये समंदरी मछलियाँ जो हैं ये बलगम ज़्यादा कर सकती हैं, बलगम की प्रोडक्शन को बढ़ा सकती हैं। खुसूसन आपने फ़िश का सालन तो ज़रूर इस्तेमाल करना है, मगर आपने तली हुई फ़िश बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अलावा आपने फ्राइड पोटैटोज़ का इस्तेमाल नहीं करना। फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। एक तो पोटैटो के अंदर स्टार्च मौजूद है जो कि प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है म्यूकस की, और साथ इसके अंदर जो है अगर आप ऑयल भी इसमें ऐड करेंगे तो ये ख़तरनाक हो सकता है। आप प्रोसेस्ड मीट से बच कर रहिए। प्रोसेस्ड मीट भी आपकी बलगम प्रोडक्शन को जो है बढ़ा सकता है। इसके अलावा फूड आइटम के अंदर जो है मायोनीज़ डाली जा रही होती है, मायोनीज़ से अवॉइड करें। मायोनीज़ डायरेक्टली जो है आपके बलगम को बढ़ाएगी, म्यूकस को बढ़ाएगी, स्पूटम की थिकनेस को ज़्यादा कर देगी। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, खुसूसन चीज़ जो है बहुत ख़तरनाक है अगर आप की बलगम जो है बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी है। इसके अलावा मिल्क का इस्तेमाल कम कर दें। बटर का इस्तेमाल आप जो है वो कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। और डेयरी प्रोडक्ट्स में क्रीम भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये भी बलगम को ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो अगर आप इनको तवातुर के साथ ऐसी अशिया को खाए जा रहे हैं तो इनसे अवॉइड करें। आपकी बलगम जो है ख़ुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन कराम, आप जो है फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स से भी अवॉइड करें, जैसा कि दही जो है वो उसका इस्तेमाल, अगर बलगम बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसका इस्तेमाल कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। इसका इस्तेमाल डिसकंटिन्यू करने से आप देखेंगे कि आपकी म्यूकस का मसला जो है वो कुछ ही दिनों में हल हो जाएगा। फर्मेंटेड फूड्स में बात करें तो अल्कोहल जो है ये भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, जिगर को ख़राब कर सकती है और आपके फेफड़ों में बलगम को मज़ीद जमा कर सांस का मसला भी प्रोड्यूस कर सकती है। तो इससे भी आपने अवॉइड करना है। आप जो है वो टोमेटो या पालक से भी कुछ दिन अवॉइड करें, ये भी बलगम को बढ़ा सकते हैं। और सिट्रस फ्रूट्स भी इसी तरह से है, ये भी म्यूकस प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कुछ आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जो कि बलगम को कम कर सकते हैं, जैसा कि पाइन फ्रूट या पाइन के जूस में बहुत से ऐसे अज्जा शामिल हैं जो कि म्यूकस प्रोडक्शन को जो है वो कम कर सकते हैं। इसमें बहुत से विटामिन्स मौजूद हैं, एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं, तो ये आपके म्यूकस प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। आप चिकन का सूप इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन का खालिस सूप अगर आपको मिल जाए तो ये आपके में म्यूकस प्रोडक्शन को कम कर सकता है। आप जो है हॉट वाटर का इस्तेमाल करें, पानी जो है थोड़ा गर्म पिएं, ठंडे पानी से कुछ दिनों के लिए अवॉइड करें तो आप बलगम के मर्ज से निकल आएंगे। ग्रीन टी का इस्तेमाल शुरू कर दें। ग्रीन टी में हल्का सा लेमन डाल दिया करें। लेमन जो है उसमें इम्यूनिटी बूस्ट करने की सलाहियत मौजूद है, तो आप जो है कुछ ही दिनों में ग्रीन टी के इस्तेमाल से बलगम, स्पूटम और म्यूकस के मर्ज से निकल आएंगे। इसके अलावा गार्लिक बहुत अच्छा है। ऑनियन का इस्तेमाल मुसलसल करें, खसूसन दिन में जब आप लंच कर रहे हो तो उसमें साथ थोड़े से ऑनियन रख लिया करें। ऑनियन के टुकड़े जो है आप रोटी के साथ खाएं तो आप देखेंगे कि बलगम आपकी कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन कराम, ऐसी जो फूड्स हैं जिनमें थोड़ी बहुत मिर्च मौजूद रहती है, कैप्सिसिन या ग्रीन चिली जो है ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। थोड़ी बहुत मिकदार में इसको ले लेना चाहिए।
ये भी आपके म्यूकस को ख़त्म करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। नाज़रीन इकराम, म्यूकस ज़्यादा रहे तो आप एंग्जाइटी का भी शिकार रह सकते हैं, थोड़ी बहुत डिप्रेशन भी हो सकती है। तो आपने साथ वॉक ज़रूर करनी है, खाना खाने के बाद फ़ौरन सोना नहीं है, लेटना नहीं है। तो साथ आपने थोड़ी बहुत वॉक कर लेनी है ताकि आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी ना हो। मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।